students. This is your teacher Rebecca Dil. Welcome back to our knowledge spot. Hope so you all are good. Students, as you know that we are just making the series in which we are just covering all the past papers of only the short one, not a long pe nahi hai abhi, just the short one. And this is 2021 group number 1. We are going to start thoroughly the question. The very first question is if B is equal to this, then verify that B transpose double transpose is equal to B. Now this is your B and you have to take the transpose. इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो आपकी कॉलम बन गई, ये रो आपकी क्या बन गई, कॉलम. अब इसका ट्रांसपोज, अब यहाँ पर ही इज़ आस्किंग फॉर द डबल ट्रांसपोज, तो इसका फिर से एक बार ट्रांसपोज ले लें तो ये रो आपकी कॉलम बन गई, फिर से रो आपकी क्या बन गई, कॉलम. तो देखें, आप गौर से देखें तो ये चीज़ इधर आ गई और ये एक्चुअली क्या है, दिस इज़ योर क्वेश्चन बी एंड दैट्स इट. सो यू कैन सी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन यू हैव इन योर पेपर एंड you can write in the end left hand side is equal to right hand side. Now moving towards the next part, that is find the value of x. So this is from 3.2. ये आपका क्वेश्चन है. आपको मैंने बताया है दैट यहाँ की जो बेस है वो दूसरी साइड पे जाके बेस, मुझे ये सबसे सिंपल तरीका लगता है जिसमें आप इसको समझ पाएंगे कि बेस मीन्स द थिंग दैट इज़ डाउन समवेयर. तो ये नीचे है बेस और यहाँ भी देखें तो बेस, ये बेस है और ये इसकी पावर है. तो यहाँ की बेस वहाँ भी क्या होगी, बेस होगी. और ये 5 एज इट इज़, गौर से देखें तो हम कुछ भी चेंजिंग नहीं कर रहे, बस 5 भी अपनी जगह पर है और 1/4 और x यानी कि ये चीज़ भी इधर है. वी आर जस्ट रिप्लेसिंग दिस नंबर टू द अदर साइड. अगेन 5 अपनी जगह पर है, अपनी जगह मतलब अपनी साइड पे है. 5 लेफ्ट हैंड पर है तो अभी भी लेफ्ट हैंड पे है और ये नंबर राइट पे है तो ये अभी भी राइट पर है. बट एक्चुअली यू आर चेंजिंग द प्लेस ऑफ दिस बेस नंबर. तो यहाँ भी बेस है तो वहाँ पर भी क्या होगा, बेस होगा. होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर होगा. ओके, now 5, when you are going to multiply 5 4 times you will get 6 to 5. ये as it is है, इसको x/4 लिख सकते हैं. 4 4 से कैंसिल, x 1 ज़ा x. Now x is equal to 1. Okay, next देखें, express given in scientific notation. आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने साइंटिफिक फॉर्म में लेके जाना है. आपको पता है कि हमें कहाँ, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन डेफिनेशन, दिस पॉइंट शुड बी हियर, लाइक फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स के दरम्यान में होना चाहिए. तो इसको यहाँ ले जाएंगे तो कितने नंबर्स के बाद आपने मूव किया है, ओनली 2 नंबर्स के बाद. एंड यू आर मूविंग राइट टू लेफ्ट, यू हैव टू राइट लाइक +2. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ फ्रॉम 4.1. x + y होल स्क्वायर माइनस 4xy, और यहाँ पर आपके पास एक फार्मूला यूज़ हो रहा है. यहाँ देखिए यूज़ करेंगे x² + 2xy + y² माइनस 4xy एंड दिस इज़ x - y होल स्क्वायर. आपने फार्मूला ओपन किया है, प्लस माइनस माइनस, इनको सॉल्व करेंगे तो -2xy आएगा और ये एज इट इज़. अब देखें ये दोनों टर्म्स अप एंड डाउन फ्रैक्शन में तब चीज़ कट करते हैं जब बिल्कुल आपके पास क्या होगा, सेम होगा. मतलब डीटो हर चीज़ सेम होगी तो ही आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. तो ये दोनों कैंसिल होंगे और कैंसिल करने के बाद यू विल नॉट गेट 0 बट यू विल गेट 1. ओके, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज करेंगे. अ वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज a² - b². हम इसको ऐसे क्लोज कर सकते हैं बिकॉज 4x² इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 16y² इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर. इसको यूँ क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे और बाद में देखें, ये समझे a² - b², तो कैसे लिखते हैं, a + b और a - b. तो आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे एंड दैट्स योर आंसर. नाउ नेक्स्ट देखिए, आपका पास 7.1 का क्वेश्चन है. x + 1 डिवाइडेड बाई 2x + 1 5 इज इक्वल टू 2. अब सबसे पहले आपको पता है कि स्क्वायर रूट को कैसे ख़त्म करते हैं. यू हैव टू अप्लाई द स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड. ये कैंसिल के बाद x + 1 ये होगा, 2 2 ज़ा 4. ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ पर मल्टीप्लाई होगी. 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20. 8x प्लस है यहाँ पर माइनस, 1 प्लस है यहाँ पर क्या होगा, माइनस. 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 आएगा. देन -7 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा. ओके, अब मैं इसको आपको बताऊंगी इसकी चेकिंग. इसको एक्सक्लूड कर दें, लाइक दिस इज़ नथिंग. हम इसकी करते हैं चेकिंग ऑन वेरी नेक्स्ट पेज, क्योंकि ये जगह काफ़ी ज़्यादा लेना था, इसलिए मैंने इसको अलहदा से यहाँ पर कर दिया है. ओके, क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे -19/7. इट्स समहाउ ट्रिकी, लाइक यू कैन से मे बी, बट इट्स नॉट. ओके, यहाँ पर x की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस करें. अब देखें यहाँ पर फ्रैक्शन मैंने इसको बना दिया 1/1, यहाँ भी 5 के नीचे 1 लिख दिया. अब हम इसका क्या लेते हैं, आपको पता है ये 2 फ्रैक्शंस हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं. 7 1 ज़ा 7, देन 19 1 ज़ा 19 एंड 7 1 ज़ा 7. यहाँ भी देखें 19 2 ज़ा 38 पहले कर लें इसको. अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर लें, यहाँ से 7 1 ज़ा 7 करें, 19 2 ज़ा 38 और 5 7 ज़ा 35. If you want to see like this, how I have done it, like 2 into -19/7 plus 5. अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएं. दिस इज़ 38/7
+5/1, 7 × 7 एंड -38 + 35। एक्चुअली ये इस तरह से है। अब क्या करेंगे, अब देखें इतनी सारी फ्रैक्शन आ गई, पहले तो इनको माइनस करेंगे, ठीक है। ये माइनस करके आके आपके पास आ गया -12, इसको माइनस किया और ये 7 साथ नीचे चल रहा है। अब ये एक बड़ी सी जो डिवीजन है उसको मैंने इस डिवीजन साइन में कन्वर्ट कर दिया है। और अब लिखिए -12/7, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर तो 7/3, और माइनस यहाँ का एक माइनस है यहाँ पर, ये दिस इज़ द माइनस, एंड माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। 7 7 से कैंसिल, 3 1 3, 3 4 12। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4, 4 का स्क्वायर है 2, दोनों बिल्कुल सेम है। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या है, -19/7। ओके, नेक्स्ट देखें, बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है। दिस इज़ प्रॉबेबली फ्रॉम चैप्टर नंबर 10। ओके, इन ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू इफ़, अगर वो बता रहा है, एंड इफ़ मीन्स द इन्फॉर्मेशन। मैथ्स में इफ़ का मतलब इन्फॉर्मेशन। ओके, ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LMN। ये दो ट्राइंगल हैं, वो ये कह रहा है कि दोनों बराबर हैं, और आपने एक्चुअली वैल्यू मालूम करनी है इस अननोन वेरिएबल के, दैट इज़ x। ओके, अभी अगर ना समझ आए तो थोड़ा सा फोकस करें, पहले तो ये लिखें, उसको बताएं एज वी आर गिवन। I haven't write given, so just mention as given that triangle ABC is congruent. This is the sign or symbol of congruency. Triangle LMN, तो ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पर कुछ सिर्फ एंगल को देखें तो दो एंगल सेम हैं। ये 40 है तो ये भी 40 है, इसका नाम A है और इसका नाम L है। तो कह दें कि मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल L एंड दैट इज इक्वल टू 40। Now moving towards the next, देखें, if this is 80 and this is 80, this is B and this is M, it means angle B is equal to angle M which is equal to 80। नेक्स्ट बेटा जी, अगर देखें ये हो गया और ये, तो जो चीज़ रह गई है तो बता दें कि अब 60 और x, ये C और N बराबर हैं। दिस इम्प्लाइज मेजरमेंट एंगल N इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल C। N पे क्या है, x है, उसकी जगह उसका M मतलब N का दूसरा नाम क्या है, x, वो लिख दें। और C पे 60 है, तो यूँ आपने मालूम कर ली x की वैल्यू। सो दैट इज़ सो सिंपल क्वेश्चन। And now we have to move towards the next question, that is define ratio. You have to define ratio. This is the definition. आपने रेशियो को डिफाइन करना है। उसके बाद देखें नेक्स्ट, another question, in equilateral triangle ABC, AD is a bisector angle A, then find the value of x degree, y degree and z degree. Actually, there is the main information in the question is that this is an equilateral triangle. And if you know what is an equilateral triangle, is that all the sides should be equal. Like there are 3 sides of the triangle, 3 should be equal. Number 2, he is giving us another information is that ये जो AD है आपके पास इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इट मीन्स कि इस A ने यहाँ से यूँ ऐसे है और इस A ने इसको स्प्लिट किया है इस एंगल को इनटू 2 इक्वल पार्ट। बिकॉज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर और बाइसेक्शन का मतलब क्या है, हमेशा BI बाई का मतलब होता है 2, और सेक्टर उसको डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो देखिए यहाँ पर टोटल इसका एंगल, इन तीनों का एंगल 60 है। अच्छा, दूसरी एक बात, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी साइड्स भी इक्वल होती हैं और इसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। और अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो इट मीन्स कि तीनों 60 होंगे, तो ही टोटल आपको 180 देंगे। इसलिए तीनों एंगल कितने हैं, 60 डिग्रीज़ हैं। तो अब हम लिखेंगे एज ट्रायंगल ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हैंस एंगल A, एंगल B, एंगल C, दे ऑल आर इक्वल। दिस इक्वल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइन। और ये सब किसके इक्वल हैं, ये अपने भी इक्वल हैं और ये सब 60 डिग्री के इक्वल हैं। इसका मतलब है कि अगर C, देखें ज़रा B में क्या नाम है, B का एंगल, B को B भी बोलेंगे, और एक और रिप्रेजेंटेशन है कि इसका जो नाम है वो Z है। एंगल B किसके इक्वल है, Z डिग्री के, और Z डिग्री क्या है, 60 डिग्री। यानी कि एक आपने Z जो मालूम कर लिया। मूव करें नेक्स्ट, हमें भी पता है कि यहाँ पर एंगल A पे बाइसेक्शन हुई है। अगर बाइसेक्शन हुई है तो हम एंगल A को लिख सकते हैं x डिग्री प्लस y डिग्री, बिकॉज इन दोनों को प्लस करने से ये कंप्लीट एक एंगल बनता है। ओके, हमें ये भी पता है कि एंगल ए 60 के इक्वल है, तो इट मीन्स कि अगर टोटल 60 है तो दोनों के डिवीजन में क्या होगा, 30 30। दिस इम्प्लाइज x डिग्री एंड y डिग्री बोथ आर 30 डिग्री। एंड फिर लिख के बता दें कि एंगल x, एंगल y एंड एंगल z, एंगल x और एंगल y सॉरी क्या है, 30 हैं, और एंगल z क्या है, दिस इज़ नॉट 30 बट एंगल z इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। दे ऑल आर नॉट 30, ओनली x एंड y आर 30। टोटल क्या देंगे आपको, पूरा A जो है वो 60 है, लेकिन 1 बाय 1 ये दोनों 30 हैं, और वो क्या है, 60। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी एन एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। आपके शायद आपको आइडिया नहीं होगा कि ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। वैसे नॉर्मली MCQs में भी आता है, और यहाँ क्वेश्चन आए हुए 2 नंबर के लिए जो कि बहुत आसान है। वो ये कहना चाहता है व्हाट विल बी एन एंगल। पहली बात, यू हैव टू फाइंड एक्चुअली एन एंगल।
फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड द पॉइंट। इस बात का मतलब है टू द लाइन, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाहर कहीं पर जाके आपने ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया। दोबारा देखें, ये एक लाइन है और इसके बाहर कोई एक क्या है, पॉइंट है। अच्छा, अगर ये लाइन है तो इट मीन्स कुछ ऐसे होनी चाहिए, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एरो होना चाहिए, ओके। और ये कोई पॉइंट है, वो ये कहना चाहता है कि इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर कोई डिस्टेंस ड्रॉ करें, और कोई ऐसा डिस्टेंस ड्रॉ करे कि जिस पे सबसे शॉर्टेस्ट कहना चाहिए कि एंगल कौन सा बनेगा, कि क्या हम करेंगे कि जिस पे सबसे छोटा डिस्टेंस आए, वो कौन सा एंगल बनेगा जिस पे छोटा सा डिस्टेंस आना चाहिए। लाइक इस बात का मतलब है, अगर हम यहाँ से बहुत सी लाइंस ड्रॉ करते हैं, देखें समझे ये एक सी पॉइंट है, ए बी, हम इन पॉइंट्स का भी नाम दे देते हैं, जैसे डी ई और कोई एफ। तो हम क्या करते हैं, चेक करें, ऐसे कुछ डॉट से कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये सी ए। आपको क्या लगता है, आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से आपको एक रिजेंबलेंस दे दूँ एक अदद राइट एंगल ट्रायंगल की, तो आपको पता है इस बात का कि जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी जो ये साइड है, ये हाइपोटेन्यूज जो है, ये आपकी ग्रेटेस्ट साइड होती है। तो थोड़ा सा अगर इसके साथ मैच करें, तो ये जो सारी हम ये डॉटेड लाइन शो कर रहे हैं, ये थोड़ी स्लांट हैं। स्लांट का मतलब समहाउ थोड़ी सी टेढ़ी हैं ज़रा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो सारी जो आपके पास साइड्स हैं ये तो हाइपोटेन्यूस हैं, और हाइपोटेन्यूस साइड तो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो इसका मतलब ये तो सारी हाइपोटेन्यूस शो कर रही हैं, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करनी है, और इसको हम बोलेंगे ये शॉर्ट है, ये छोटी लेंथ है। तो हम बोलेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये सबसे कम डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस पे जो बनने वाला आपको साफ नज़र आ रहा है एंगल, वो क्या है, 90 डिग्री का है। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा। अब हम लिखेंगे क्या, एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड टू द लाइन लाइक दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि ये परपेंडिकुलर है इसके, ये जो लाइन है इसके, यानी कि सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी के। सो द एंगल इज़, और यहाँ पर बनने वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। आई थिंक सो इट्स क्लियर टू यू। स्टिल इफ़ यू हैव सम क्यूरी यू कैन आस्क मी, आप ये भी पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है आपको। नेक्स्ट देखिए, वेरीफाई दैट द ट्राइंगल हैविंग द मेजर्स ऑफ साइड्स इन राइट एंगल्ड ए बी सी। हमने बताना है कि ये जो साइड्स हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, और वेरीफाई कर दिया है तो कोई कह लें कि कोई शक की, कोई डाउट की, कोई हमारे पास स्पेस ही नहीं है। इट मीन्स ऑफ कोर्स इट विल हैपन लाइक दिस ही इज सेइंग। तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट लेंथ है वो क्या है, 13 सेंटीमीटर, वो आपका हाइपोटेनस है। बेस और परपेंडिकुलर का आप ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। सो आई टुक लाइक बेस 12 एंड परपेंडिकुलर 5। You can take the squares and you can see the answers are same, hence verified। चाहे इतना लिखें, but I will suggest you should write a full line that hence verified these are the sides of a right angle triangle। So this will be your complete answer। Okay students, ये था हमारा 2021 का ग्रुप नंबर 1। तो खूब प्रैक्टिस करें अच्छे से। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द ग्रुप 2021 नंबर 2। टेक केयर एंड बाय बाय।